जी, ब्रेक से आ गए हैं वापस और बात करेंगे छोटे बच्चों की, कम उम्र बच्चों की। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि बात करेंगे छोटे और कम उम्र बच्चों की के बच्चे जब होते हैं ना, तो उनसे उनके पास आप जब जाते हैं, ख़ासतौर से छोटे बच्चे, तो आपका दिल चाहता है कि उनसे आप खेलें, उनसे बात करें और उनके साथ जो है अपनी तमाम खुशियाँ शेयर करें। लेकिन ये जज्बात, एहसासात या बोलने की सलाहियत बच्चे को हम देखते हैं कि जब वो पैदा होता है उसके बाद से ही माँ बाप की कोशिश होती है कि चाहे वो 3 मंथ्स या 2 मंथ्स का हो और वो सिर्फ हूँ हाँ करना ही शुरू करता है, तो उनको लगता है कि हाँ ये बोलना शुरू हो रहा है और ये हमसे बात कर रहा है, ये रिस्पॉन्स दे रहा है। तो ये तमाम चीज़ें देखते हुए आहिस्ता आहिस्ता जब बच्चे बातें करना शुरू करते हैं, कोई एक आध वर्ड जब वो बोलते हैं तो एक पूरी फैमिली के लिए वो खुशी का माहौल होता है और अलग ही सबके एहसासात होते हैं। और यही वो एहसासात हैं, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, कि उसमें जो बोलने की सलाहियत है वो वक्त के साथ आए तो ये काफ़ी बेहतरी जो है पूरे घर में जो है एनर्जी आ जाती है। लेकिन यही चीज़ हम देखते हैं अगर कम उम्र बच्चे जो हैं वो उनकी स्पीच डिले हो, वो देर से बोलना शुरू करें या उनसे सही तरह अल्फाज ना बोले जाएं जिस उम्र में उनको वो लफ्ज़ बोलने चाहिए, तो माँ बाप के लिए ना सिर्फ ये परेशानी का बायस होते हैं बल्कि अलार्मिंग भी होते हैं। इसी पे आज हम बात करेंगे कि कम उम्र बच्चों में स्पीच डिले के मसाइल आखिर क्या हैं, इनको किस तरह हल किया जा सकता है, क्या फौरी हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए या फिर किसी स्पीच थेरेपिस्ट के पास। तो मिलते हैं जो हमारी गेस्ट हैं पहले उनसे, तो वही हमें बताएंगी कि हमें क्या करना चाहिए। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है नवीरा फातिमा, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हैं एंड स्पेशल एजुकेटर। अस्सलाम वालेकुम नवीरा, कैसी हैं आप? वालेकुम, ठीक ठाक। सुबह बखैर। सबसे पहले तो आपको और वेलकम करती हूँ आपको इस शो में। और ये जो बातें मैंने की, मुझे तो लग रहा था कि अगर मैं सोचने बैठूँ तो बहुत सारी बातें सोच में आ रही थी मेरे, लेकिन यहीं से मैं स्टार्ट करती हूँ नवीरा के बच्चों में जो मैं स्पीच डिले की बात कर रही हूँ, इसकी क्या वजह है? क्या बच्चे को सही कब बोलना शुरू करता है, कौन सी एज होती है, कब माँ बाप को परेशान होना चाहिए? क्योंकि हम तो देखते हैं वो छोटा होता है तो कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, छोटा है, सीख जाएगा, बोलना शुरू होगा, आप उससे बातें करें तो वो खुद ब खुद ही उसकी स्पीच जो है वो सही हो जाएगी। मुझे तो बाज़ दफ़ा लगता है मेरे भी स्पीच डिले है। ऐसा नहीं है। देखिए, अगर हम माइलस्टोन्स की तरफ आएँ तो बच्चा जो है वो 6 to 8 मंथ्स में बैबलिंग स्टार्ट कर देता है और उसके बाद जो है वो जो एक नॉर्मल 1 वर्ड स्टार्ट कर देता है, वो 1 ईयर में बच्चा 1 वर्ड या 2 वर्ड कोई सा भी हो, नॉर्मली मम्मा, बाबा, पानी को बहुत सारे बच्चे मम कह रहे होते हैं, तो वो भी इट्स ओके, ठीक है, ये चीज़ें हैं। और जैसे कहते हैं कि गर्ल्स जल्दी बोलती हैं तो वो 1 ईयर में बोलना शुरू कर देती हैं, और अगर कोई बॉयज़ हैं तो वो 1.5 ईयर्स में बोलना स्टार्ट कर देते हैं। और मोस्टली बच्चे जो हैं वो 1.5 साल की उम्र में 2 वर्ड्स स्टार्ट कर देते हैं बोलना। लेकिन अगर बच्चा 2 ईयर्स में भी या 1.5 ईयर्स में भी नहीं बोल रहा 2 वर्ड्स, और वो भी लिमिटेड सिंगल वर्ड्स बोल रहा है, तो फिर अलार्मिंग साइन है। फिर उसमें फिर हमें कॉजेज़ देखने पड़ते हैं कि बच्चों का स्क्रीन टाइम तो ज़्यादा नहीं हो रहा, तो उसमें क्योंकि आजकल जितना स्क्रीन टाइम हो गया है बच्चों का, तो जिसकी वजह से स्पीच डिले के कॉसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अच्छा नवीरा, आपने कहा कि स्क्रीन टाइम की वजह से स्पीच डिले के जो मसाइल हैं वो ज़्यादा बढ़े, मगर यहाँ पे जो माएँ हैं वो ये सोचती हैं कि बच्चा अगर किसी कोई शो जो उसके पसंद का है, बच्चों के ज़ाहिर बात है बच्चों वाले शोज़ होते हैं वो लगा के देते हैं, तो उसमें खूब एक्टिंग भी हो रही होती है, आजकल बातें भी हो रही होती हैं, तो बच्चे तो ना सिर्फ वो एक्टिंग सीख रहे हैं, उससे उन्हें लगता है कि शायद वो जल्दी बातें करना शुरू हो जाएं, क्योंकि वो टाइम उस तरह दे नहीं पाते जैसे कभी नानी दादी या बड़े बहन भाई जो हैं बच्चों को टाइम देते थे, तो बच्चे बोलना शुरू हो जाते थे। क्या कहेंगी? आपने कहा कि इसकी वजह से भी डिले है, लेकिन यहाँ ये सोच है हमारी तो। लेकिन देखिए, वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि स्क्रीन टाइम देना चाहिए बच्चों को, लेकिन एजुकेशनल आप दीजिए, ठीक है। आजकल कार्टून्स या और दूसरी जो सिर्फ जस्ट म्यूज़िक चल रहा है और इतना रैपिड मूवमेंट है उसके अंदर, उससे क्या होता है बच्चे का जो ब्रेन है वो रैपिडली मूवमेंट कर रहा होता है, तो जिसकी वजह से स्पीच डिले आती है, बच्चे को समझ नहीं आता कि मुझे बोलना कैसे है, ठीक है। पहले जो ज़माने में नानी दादी ये सब करती थी, वो खुद से बच्चों से बातें करती थी, बच्चों को बताती थी। अगर स्क्रीन टाइम दे भी रहे हैं पेरेंट्स, तो साथ बैठें और बताएं कि अच्छा बेटा देखो ये हो रहा है, ये हो रहा है। कंटिन्यूसली बच्चा स्क्रीन देखने की वजह से उसका ब्रेन जो है वो डिले होता चला जाता है,
सही। अच्छा नवीरा, इससे पहले कि मैं आपसे बात करूं और मैं ये पूछूं, जिस तरह आपने कहा कि भाई आपने आज ये बोल दिया कि बच्चियां जो हैं वो जल्दी बोलना शुरू करती हैं और जो लड़के होते हैं उनकी बानिस्बत वो देर से बोलते हैं, तो इस पर मैं मज़ीद आपसे बात करूंगी। आखिर हमें अगर बच्चा ज़्यादा उम्र हो जाए, इस जो आपने एज बताई 1.5 लड़के की, जो बच्चे की, और जो बच्ची है वो 1 साल की उम्र में बोलना शुरू होती है, तो क्या ये अलार्मिंग वाकई है या इससे ज़्यादा एज में बोलना शुरू करें तो कोई मसला नहीं है? यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक है, इस ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो इसी पे हम बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से कहेंगे खुशामदीद। बात हो रही है कि बच्चे जो हैं वो अपनी जब उस एज पे पहुंचते हैं जब उन्हें बातें करनी चाहिए और फुल उन्हें अटेंशन मिलनी चाहिए, ख़ास तौर से माँ बाप को वो अपनी तमाम कहानियाँ सुनाएं, वो वक्त जब आ जाए और बच्चे ना बोलें, स्पीच डिले हो तो बहुत मसला होता है। नवीरा हमारे साथ हैं, वो हमें बता रही हैं कि किस तरह से जो है हमें अपने बच्चों को किस वक्त देखना चाहिए कि अगर वो सही नहीं बोल रहे हैं तो स्पीच थेरेपिस्ट जो है उनके पास लेके जाना चाहिए, डॉक्टर के पास। जी नवीरा, कंटिन्यू करते हैं। आपने कहा कि 1.5 जो है वो अगर बच्चा है, लड़का है, तो उसके लिए एज है कि उसमें कुछ ना कुछ से उससे बोलना है वर्ड्स, और क्लियर बोलता हो 1-2 वर्ड्स तो यकीनन। और इसी तरह बच्चियां हैं वो 1 साल की उम्र में बोल लेती हैं और वो बड़ा अच्छा बोलती हैं। लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है कि अगर घर में कोई बड़ा बहन भाई हो और पहला बच्चा होता है, चलो उसको मुश्किल होता है बोलने में, लेकिन जब दूसरा बच्चा हो उसको कहा यही जाता है कि अपने बड़े बहन भाई के साथ बैठेगा तो सीख जाएगा। मगर यहाँ आपसे मैं ये पूछ रही थी कि अगर बच्चा 3 साल की उम्र में भी ना बोले तो ऐसे में क्या करना चाहिए पेरेंट्स को? फ़ौरन ही स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के पास लेके जाएं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं वो कहते हैं खुद ही बोल लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। 3 साल टू मच एज है, ठीक है बच्चे, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि बच्चा जो है वो 1.5 साल में 1 वर्ड स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो फ़ौरन से स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के पास लेके जाएं, ट्रीटमेंट स्टार्ट करें इसकी। तो उससे क्या होता है कि अर्ली एज में जब ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाती है तो इम्प्रूवमेंट जल्दी नज़र आते हैं। अगर एज बढ़ जाती है तो फिर इम्प्रूवमेंट थोड़ा स्लो हो जाती है। तो नवीरा, ये जो ट्रीटमेंट है क्या ये सेशन वाइज होती है, इसकी कोई एक्सरसाइज होती हैं, या जो थेरेपिस्ट है उसके कोई स्पेशल क्लासेस होती हैं जो उस बच्चे को वहाँ पे अटेंड करनी होती है, या उसके पेरेंट्स को भी साथ में रहना होता है? क्या सिस्टम होता है, या घर पे जाके आप उसको ट्रीट करते हैं? देखिए, ये अब तो दोनों तरह से हो रहा है कि घर पे भी सेशंस हो रहे हैं, होम सेशंस भी हो रहे हैं और क्लिनिकल सेशंस भी हो रहे हैं। इसमें बच्चे को 1-to-1 सेशन लेने पड़ते हैं, ये क्लासेस लेनी पड़ती हैं इसकी। क्या ड्यूरेशन होती है, क्या उसमें किया जाता है, ये हमारे नाज़रीन आपसे जानना चाहते हैं। ठीक है, देखिए इसके अंदर होता ये है कि कहीं पर हाफ एन आवर का सेशन है, कहीं 45 मिनट्स का है, ठीक है, इस तरह से है। हाफ एन आवर से कम का सेशन नहीं होता ये। उसके अंदर जो है वो बच्चों की ओरल मोटर वीक हो जाते हैं, मींस के चीक्स के मसल्स वीक हो गए या टंग की मूवमेंट नहीं है, तो ये एक्सरसाइजेज भी कराई जाती हैं। और इसके अलावा जो है वो बच्चे की रिसेप्टिव एंड एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, रिसेप्टिव मतलब बच्चा रिसीव कितना कर रहा है, कमांड कितनी फॉलो कर रहा है। जो डिलेड स्पीच बच्चे होते हैं वो ये भी नहीं कर रहे होते हैं। और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज के वो अपनी बात को कैसे बोल रहा है, किस तरह से एक्सप्रेस कर रहा है अपने वर्ड्स को, तो इसकी बाकायदा थेरेपी दी जाती है, क्लासेस होती हैं। इसमें हम बच्चे को समझाते हैं कि ये चीज़ ये है और उसको इस तरह से बोला जाता है, लिप की ऐसे मूवमेंट आएगी, टंग की इस तरह से मूवमेंट आएगी। जैसे जब पढ़ा रहे हो तो बच्चे को उसको साउंड्स बता रहे हो। Yes. अच्छा, यहाँ पे एक सवाल ये आता है नवीरा कि जिस तरह आपने कहा कि बच्चा रिसीव किस तरह कर रहा है और किस तरह वो आपके सामने अपने उन अल्फाजों को रख रहा है, क्या एक पूरा सेंटेंस ज़रूरी होता है बोलना, या फिर कुछ अल्फाज हैं जो ख़ास सिखाए जाते हैं, टंग ट्विस्टर की जाती है? नहीं नहीं, बच्चे जो हैं वो कुछ बच्चे ऐसे आते हैं या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ सिंगल 4 वर्ड्स या 5 वर्ड्स बोल रहे हैं, ठीक है। जबकि अगर हम माइलस्टोन्स देखें तो 2 साल में बच्चे के पास 50 to 100 वर्ड्स, मतलब 120 वर्ड्स बच्चे के पास आ जाते हैं और पूरी पूरी स्टोरीज, जैसे आपने सही कहा, पूरी पूरी स्टोरीज बच्चे बोल रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, फिर हम जो है वो बच्चों को 2 to 3 वर्ड सेंटेंस पे लेकर आते हैं, पहले 1 वर्ड देन 2 वर्ड फ्रेज लेवल, ताकि बच्चा अपनी डिमांड तो बता सके,
पानी दे दें, मम्मा आए, दिस इज़ अ फ्रेज लेवल कि 2 वर्ड्स लेकर आ रहा है, उसके बाद फिर सेंटेंस मेकिंग की तरफ स्लोली स्लोली बच्चा चलता है। कहीं मैं पढ़ रही थी नवीरा कि अगर बच्चे को जो है आप इस तरह अल्फाज दें जो कि प्रॉपर वर्ड्स होते हैं तो बच्चा ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको प्रोनाउंस कर सकता है और स्पीच उसकी जो है बेहतर हो सकती है। मगर हमारी कोशिश ये होती है बच्चे को, वही आपने कहा कि पानी को मम्मम बोल रहे होते हैं और रोटी को भी डिफरेंट वर्ड्स अपने अपने प्यार वाले लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो इससे बच्चों के सीखने की सलाहियत जो है काफ़ी कमज़ोर नहीं पड़ जाती? जी बिल्कुल, बहुत कमज़ोर हो जाती है और बच्चा उसी वर्ड को समझता है कि ये करेक्ट वर्ड है। तो लाड में कर रहे होते हैं ना, प्यार में। और बच्चा समझता है शायद यही करेक्ट वर्ड है, और एक बहुत यानी कि बहुत आगे तक जाके जो है वो बड़ी एज तक बच्चा उसी साउंड्स को लेके चल रहा होता है कि बच्चा 3 साल 4 साल का हो जाता है, वो मम्मम बोल रहा है, उसको न्यू वर्ड एक्सपोज ही नहीं करवाया गया। ये चीज़ें होती हैं। और डिलेड स्पीच में जो है वो बच्चे बोलना नहीं चाह रहे होते तो पेरेंट्स भी कहते हैं अच्छा पॉइंटिंग से ही हम सारे काम कर दें। बच्चा इशारा कर देता है कि ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, तो वो फिर उसको दे देते हैं, बच्चे को बोलने का मौका ही नहीं देते। ये भी एक रीज़न होता है डिलेड स्पीच के अंदर। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि जब आप नहीं समझती कि जिस तरह आप ये देख रही हैं और बड़ी तादाद में आपके पास बच्चे आते हैं और आप फिर उनकी ट्रीटमेंट करती हैं, कितने अरसे तक ये ट्रीटमेंट चलता है और कितना पेरेंट्स को भी पार्टिसिपेट करना पड़ता है इस ट्रीटमेंट में साथ साथ? देखिए 100% पेरेंट्स को, अगर 100% थेरेपिस्ट अपना टाइम दे रहा है तो 100% जो है वो पेरेंट्स को, बल्कि पेरेंट्स को 200% देना पड़ता है। आजकल के जो पेरेंट्स हैं दोनों ही वर्किंग होते हैं, बच्चे घर पे अकेले होते हैं या फिर मेड उनके साथ होती हैं, तो इस सूरत हाल में आप क्या देखती हैं? देखिए इसमें यही होता है कि हम पेरेंट्स को यही कहते हैं कि जो भी केयर टेकर उनके साथ है, मेड है या उनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो उसको टाइम दें। हम थेरेपी के साथ साथ पेरेंट्स को गाइडेंस भी देते हैं कि हमने किस किस तरह से होम प्लान भी देते हैं कि हमने बच्चे को ये करवाया है और आपने आगे अब बच्चे को ये करवाना है साथ साथ कि, तो उससे क्या होता है कि बच्चे के अंदर इम्प्रूवमेंट के चांसेस ज़्यादा आ जाते हैं। मैं ये जानना चाहती हैं आपसे कि कितना टाइम लगता है, अगर एक बच्चे के स्पीच डिले है तो वो आपके पास आते हैं तो कितना टाइम लगेगा कि वो प्रॉपरली जो है अल्फाज का जो इस्तेमाल है वो करने लगे या एक सेंटेंस बोलने लगे? देखिए डिलेड स्पीच बच्चे का जो प्रोग्रेस है, क्योंकि ये एक्सरसाइजेस के थ्रू काम हो रहा है, ये इसकी कोई मेडिसिन नहीं है कि हम कहें कि हम मेडिसिन दें और जो है वो फ़ौरन से जो है वो 1 वीक में बच्चा बोलने लगेगा। ठीक है, थेरेपी है, जिस तरह से एक्सरसाइजेज हैं उस पर टंग की एक्सरसाइजेज वगैरह जो हैं वो कितना हमारी टंग बच्चे की फ्लेक्सिबल होती है, कितना टाइम लगता है, लेकिन जो इम्प्रूवमेंट आना स्टार्ट हो जाती है वो आफ्टर 1 मंथ जो है वो पेरेंट्स को इम्प्रूवमेंट नज़र आ जाती है कि बच्चे ने 1 वर्ड बोलना स्टार्ट कर दिया है। और इसमें जो है वो सबसे ज़्यादा कोलैबोरेशन जो है वो हमारी होती है पेरेंट्स के साथ कि हम जो थेरेपी करवा रहे हैं, चाहे वो 45 मिनट्स की हो या हाफ एन आवर की हो, बाकी जो आवर्स हैं या बाकी जो घर पर बच्चे को कितना टाइम दिया है, तो उससे जो है वो बच्चे की इम्प्रूवमेंट आती है। उस थेरेपी में ज़्यादातर क्या एजुकेशन के हवाले से होती है या फिर नॉर्मल जो हमारी घर में लैंग्वेज जो है यूज़ की जाती है बच्चों के साथ बातचीत नॉर्मल वाली वो की जाती है? दोनों की जाती हैं। उसमें क्या होता है, सबसे पहले हम एजुकेशनल, जैसे बच्चे को जो है वो नॉर्मल चीज़ों की आइडेंटिफिकेशन सिखाते हैं कि एप्पल, बनाना, चेयर, जो नॉर्मल चीज़ें, ड्रेस, शर्ट, क्या चीज़ें, बच्चे को यही साउंड्स नहीं आ रहे होते बोलने। ठीक है, पहले तो हम साउंड्स निकलवाना स्टार्ट करते हैं, जैसे हम फोनिक साउंड जिसे कहते हैं आ, ब, ख, इस तरह से करके साउंड्स निकलवाते हैं और उसके बाद फिर इन्हीं साउंड्स को मिक्स करके वर्ड्स बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आ और ओ का साउंड हमने बच्चे से बनवाया, तो अब उन दोनों को मिला के कहलवाएंगे आओ। तो अब बच्चे को बताएंगे कि जब हमें मम्मा को बुलाना है तो हम मम्मा से कहेंगे आओ। सही। जब बच्चा आओ बोलना शुरू करता है फिर हम मैनर्स की तरफ जाते हैं कि आए कहेंगे, पा और नी, इस तरह से आइसोलेटेड साउंड्स निकलवाते हैं और फिर इनको पानी बनवा देते हैं। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। और जर्नल एजुकेशनल तो है ही चीज़ें कि चेयर हो गई, टेबल हो गई, कैसे पानी मांगना है, और साथ में ये चीज़ें हम नॉर्मल घर में भी यूज़ कर रहे हैं। बच्चे को कितना ज़रूरी है कि माँ बाप जो है तवज्जो से सुने, उन्हें बोलने दें, अगर वो कोई बात करें तो उन्हें बीच में रोकें नहीं, और कितना ज़रूरी है कि ख़ुद भी उनसे बातें करें? बहुत ज़रूरी है ये चीज़। समझे, अगर मैं बोलूँ कि 100% है ये चीज़, इससे क्या होता है, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ होता है, बच्चे के अंदर इंकरेजमेंट आती है कि मुझे सुना जा रहा है। बच्चे ने 1 वर्ड बोला और पेरेंट्स ने कहते हैं अच्छा अच्छा ओके ओके हमें समझ में आ गई बात, और वो उन्हें दे दी, तो ये चीज़ गलत है।
या इतने बिजी हो गए हैं पेरेंट्स कि तो वो कहते अपनी बस हम उनकी पूरी बात ना सुने, अपने उनका बस काम कर दें, इतना ही काफी है कि बहुत देर में बोलेगा। हमें भी स्क्रीन टाइम देना है, क्योंकि ये भी मसला हो गया है यहाँ पे। अगर बच्चों का एडिक्शन हो गई है ना इसकी स्क्रीन की, तो ऐसे ही पेरेंट्स का भी यही हाल है। बहुत शुक्रिया नवीरा, आज के प्रोग्राम में आप तशरीफ लाई और आपने काफ़ी हेल्पिंग बातें जो हैं पेरेंट्स को बताई हैं। मैं समझती हूँ काफ़ी हद तक जो है इनकी मुश्किलात जो कि उनके जिनके बच्चे स्पीच डिले पर हैं वो यकीनन स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाएंगे और उनसे हेल्प लेंगे। एक बार फिर से आपका बहुत शुक्रिया और सुबह खैर। और यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, रहिएगा हमारे साथ।